नमस्कार दोस्तों। आज हम करंट अफेयर की एक छोटी सी क्लास देखेंगे जहाँ पे हम एक दो टॉपिक को कवर करेंगे, डिटेल्स में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मणिपुर है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है और ये कब से हुआ? ये हुआ 13 फरवरी 2025 से। और जो राष्ट्रपति शासन होता है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और जो हमारे देश में राष्ट्रपति शासन है वो पहली बार 20 जून 1951 को पंजाब में लगा था। और राष्ट्रपति शासन जो है सबसे लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में लगा और वो लगा था 6 साल 264 दिन तक जम्मू कश्मीर में लगा। और उसके बाद हमारे देश में दो ऐसे राज्य हैं यानी कि छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, यहाँ पे कभी भी आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया गया है। और जो राष्ट्रपति शासन है वो सबसे अधिक बार जो है मणिपुर में लग गया है। और जो अब की बार यानी 13 फरवरी से जो राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा है वो 11वीं बार लगा है, यानी कि 11th टाइम मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है यूपी। ये यूपी में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और सबसे कम समय के लिए जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा है कर्नाटका एंड पश्चिम बंगाल में, जो कि लगा था हमारे 7 दिनों हेतु लगा था। ठीक है, सिर्फ 7 दिनों की लगा था। सबसे कम समय लगा कहाँ पे लगा था? कर्नाटका एंड पश्चिम बंगाल में। और जो राष्ट्रपति शासन है वो तब लगाया जाता है जब क्या बोलते हैं, संवैधानिक किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए और वहाँ पे केंद्र के जो रूल्स होते हैं और जो रेगुलेशन होते हैं उनको एप्लीकेबल करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, तब राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगा है उसका मुख्य कारण है जो हाईकोर्ट या मणिपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो आरक्षण का फैसला आया था उसके बाद मई 2023 में वहाँ पे जाति हिंसा प्रारंभ हो गई। और जाति हिंसा किन के बीच हुई थी? वो हुई थी वहाँ पे दो जनजातियाँ हैं। कौन सी हैं? कुकी एंड मैती के मध्य जाति हिंसा प्रारंभ हो गई थी। और इसी कारण मणिपुर में अभी 13 फरवरी 2025 को क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, जो कि 11वीं बार लगा है। ठीक है, और मणिपुर से रिलेटेड हमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? वो है इम्फाल में। और जो मणिपुर के सीएम थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया वो थे वीरेंद्र सिंह। इन्होंने इस्तीफा दिया था 9 फरवरी को। और उसके बाद 13 फरवरी को जब वहाँ पे दूसरा सीएम नहीं इलेक्ट कर पाए, उसमें सहमति नहीं बन पाई कि हाँ हमें इसी सीएम चुनना है, तो उसके बाद 9 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, और जो राज्यपाल है राज्यपाल कौन है? वो है अजय कुमार भल्ला। तो हमने मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगा है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, उनको हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो सगंध पौधा केंद्र कैप, जिसे बोला जाता है कैप सेलाकुई यानी कि देहरादून में है, उसकी ओर से क्या हो रहा है? हमारा जो सीमांत जिला यानी पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी और धाचला में क्या किया जा रहा है? 500 हेक्टेयर में तिमोर घाटी के रूप में विकसित करने की कवायद की जा रही है, यानी इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। कहाँ पे? पिथौरागढ़ के मुनस्यारी और धाचला में। और कितने क्षेत्र में? 500 हेक्टेयर में ये तिमोर घाटी विकसित की जा रही है वहाँ पे। और वहाँ पे अब तक लगभग इस योजना के तहत 300 काश्तकार जुड़ चुके हैं, जो कि लगभग उन्होंने कितने जोड़ने हैं? उन्होंने कुल जोड़ने हैं 400 काश्तकारों में। और यहाँ पे जो तिमोर घाटी विकसित की जा रही है ना, वो किसकी सहायता से की जा रही है? एक तो की जा रही है हमारा सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई यानी देहरादून, और दूसरा किया जा रहा है सगंध पौधा केंद्र का एक सैटेलाइट सेंटर है बिशाण में, पिथौरागढ़ में है ये, से उपलब्ध। यहाँ पे जो तिमोर के पौधे हैं ना उनकी वहाँ से निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे तिमोर के पौधे काश्तकारों को। ठीक है, और इसी के तहत ये तिमोर के पौधे लगाने के तहत ही एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो कि है किसान के द्वार कार्यक्रम। इसमें क्या है? इसके तहत किसानों को ना 5 नाली में लगाने के लिए, जो 5 नाली भूमि होगी उसमें लगाने के लिए 100 तिमोर के पौधे दिए जाएंगे। और जो किसान है ना और अपने खेत में लगाना चाहता है ना, तो उसके लिए मनरेगा के तहत जो ग्राम प्रशासन यानी कि प्रधान होता है उसके तहत अपना प्रस्ताव दे सकता है। प्रधान को बोल सकता है कि हाँ मैं अपने खेत में तिमोर के पौधे लगाना चाहता हूँ, तो प्रधान इसको आगे बताएगा प्रशासक को। तो फिर क्या बोलते हैं, उन्हें भी क्या किया जाएगा? कैप की तरह, यानी कि जो सगंध पौधा केंद्र कैप है उनकी तरह से निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, और पिथौरागढ़ के कहाँ पे दिया जा रहा है? एकदम मुनस्यारी के दुम्मर, दरकोट, खासियाबाड़ और दरांती है, और धाचला की जयकोट में क्या है? अगस्त में जो है काश्तकारों को तिमोर के पौधे जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, और जो कैप है ना हमारा यानी कि सगंध पौधा केंद्र कैप है, उनका जो प्रभारी है अभी वर्तमान में वो कौन है? वो है सुनील वर्तवाल जी हैं। ठीक है,
फिर आ जाता है हमारा इसी सेकंड पौधा केंद्र कैप की तरफ से ही क्या है हमारे चंपावत नैनीताल में तेज़पत्ता हब विकसित किया जाएगा। और उधम सिंह नगर में जापानी मिंट, और हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास, टिहरी में रोजमेरी और चमेली, और अल्मोड़ा में गुलाब की खेती की जाएगी। ठीक है, ये सारे विकसित किए जा रहे हैं और अन्य जिलों में। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट कि जो टाटा समूह के चेयरमैन है ना, कौन है, एन चंद्रशेखरम है। उनको ब्रिटेन साम्राज्य का जो सबसे द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि मानद, यानी उसे क्या कहते हैं, DY या फिर KVE या फिर DBE या फिर नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है, एन चंद्रशेखरम को। उसके बाद आ जाता है हमारा एक और मंदिर जो है चर्चाओं में है, वह है सांवलिया सेठ मंदिर है। ये जो कि है पड़ता है हमारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में। और इनके भंडार को ना 1999 के बाद अब खोला गया था, तो 2025 में खोला गया, जहाँ पे क्या है हमारा 58 kg क्या मिला वहाँ पे अफीम निकली। क्योंकि वहाँ पे व्यापारी होते हैं ना, जो अपना नकद के साथ साथ वहाँ पे व्यापारी जो है अपना खाद्य मतलब जो उनका जिस चीज़ का वो व्यापार कर रहे थे वो भी चलाते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे लगभग 58 kg जो कि है 57 kg 770 ग्राम अफीम निकली है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक लंपी वायरस से रिलेटेड न्यूज़ चर्चाओं में है, वो है लंपी वायरस। क्या होता है, ये मवेशी यानी जानवरों में होने वाली गांठ बनते हैं इससे जानवरों में। ठीक है, ये क्या होता है, एक संक्रामक बीमारी होती है। किसमें होती है, मवेशी यानी जानवरों में होती है। और इसका अन्य नाम यानी इसका दूसरा नाम है लंपी वायरस का, वो है गांठदार त्वचा रोग। और भारत में बना सबसे पहला टीका यानी लंपी वायरस का भारत में बना सबसे पहला टीका, उसका नाम है डीवा मार्कर टीका। और जिसे क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से हैदराबाद स्थित, यानी कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के बायोवेट कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया था, भारत बायोटेक की बायोवेट कंपनी ने बनाया है। और ये कहाँ पे है, हैदराबाद में स्थित है। और इस टीके को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसे क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला, CDSCO ने इसके लिए लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। किसको, ये लंपी वायरस का डीवा मार्कर टीका को। और इसमें क्या है, जो ये लंपी वायरस है ना, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है पॉक्स विरिडे परिवार का वायरस होता है। यानी कि जो लंपी वायरस है वो क्या होता है, जानवरों में होता है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये लंपी वायरस जो बीमारी है वो होता है विरिडे परिवार के वायरस से संबंधित होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है भारत जो है कब तक, 2027 तक भारत क्या है फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि जो एक फाइलेरिया बीमारी है उसका अन्य नाम होता है, यानी कि लसिका फाइलेरिया इसका पूरा नाम है। इसका अन्य नाम है हाथी पाँव। हाथी पाँव में क्या होता है, हमारे यहाँ पे मानव के शरीर क्या होता है, पाँव फूल जाते हैं और पाँव के साथ अन्य क्या बोलते हैं, शरीर के अंग भी फूलने लग जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ रहा है, हाथी पाँव। ठीक है, तो थैंक यू, हमारी छोटी सी क्लास थी यहीं पे ख़त्म होती है। ओके बाय, थैंक यू।